नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रधानमंत्री कल भारत मंडपम में थे। एनएक्सटी के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे उसमें डेलीगेट्स आए थे, दुनिया भर के, देश भर के। और उन डेलीगेट्स में जब उन डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही। उस इंपॉर्टेंट बात को आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। खान मार्केट और लुटियन गैंग के बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा की कि लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग में कोई तड़प नहीं थी जब भारत के ऐसे पुराने कानून, जिसको कि सर्वथा इलॉजिकल, संपूर्ण आपकी संप्रभुता के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए वो बेहद खतरनाक है। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उससे हनन होती ही थी, बल्कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहां इस प्रकार के कानून हों, तो वो देश के लिए भी बड़े शर्म की बात थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कानून को पिछले 77 वर्षों से हम लोग ढो रहे थे और वो कानून 150 वर्ष पुराना है। 150 वर्ष अंग्रेजों ने जो कानून हमारे ऊपर लादे थे, हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें अपना गुलाम बनाए रखने के लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए, उस कानून को आजादी के बाद जब हमारा संविधान बना, उसके बाद भी उस कानून में हम लोगों ने कोई तब्दीली नहीं की। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया है। वो कानून क्या था ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पूरी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे क्यूवाइब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है और एक्स पे जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो फॉलो करें। हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। QYB.in हमारा अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है। PrakashTV.in हमारा हिंदी का प्लेटफॉर्म है। उसे भी देखना ना भूलें, उसे भी लॉगिन करें और उस पर जो विशेष जानकारी, आपको साइंटिफिक जानकारी बहुत सारी मिलेगी QYB.in पे, उसे आप देख करके आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। अब आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें आपको लगेगा कि हम प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। आपने हमारे आचरण को देखा है पिछले 4 वर्षों में। हम प्रधानमंत्री के उन हर गलत फैसले का पूरे पुरजोर तरीके से हमने विरोध किया है और आगे भी करेंगे। कोविड के दौरान उनके जो निर्णय थे उस पर हमने सवाल उठाए, लड़ाई लड़ी, अदालत में लड़ाई लड़ी, आज तक लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन हमें खुशी है कि सरकार ने शायद हमारी बात को मान लिया है, समझ लिया है कि हम जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, सही कह रहे थे, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कह रहे थे, वैज्ञानिक बात कर रहे थे और सत्य के साथ थे, न्याय के साथ खड़े थे। सरकार ने अब इस बात को चुपके से ही सही, दबे तरीके से ही सही, लेकिन स्वीकार कर लिया है। और अब आप देखते होंगे कि ना तो प्रधानमंत्री कोई महामारी के दौरान जिन गलतियों की बात हम कर रहे थे उनके बारे में अब प्रधानमंत्री कहीं चर्चा नहीं करते, खासतौर से बूटी के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करते। और अब सरकारी फरमान आने लगे हैं कि किस प्रकार से जो बूटी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहा जा रहा है कि साहब अपने जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसका मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ये भी सरकार ने एफिडेविट देकर के कहा कि हमने किसी को जबरदस्ती नहीं की। लेकिन सरकार अपनी उस गलती से खुद को नहीं बचा सकती है कि उन्होंने बिल गेट्स और उसके गैंग के कहने पे या उनके इशारे पर, WHO के फर्जी लोगों के कहने पे, फर्जी साइंटिस्टों के कहने पे सरकार उनकी बात को मानती रही। इस गलती से सरकार अपने को बचा नहीं सकती है, उसके लिए तो उनकी आलोचना होती रहेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब वो जो गलतियां हुई उसके क्या कारण थे, उसके भी कारण के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है विस्तार से
कि विपक्ष किस प्रकार से घेर रहा था, उनकी सरकार में रहने की मजबूरी थी और दुनिया भर की सरकारों ने उस काम को किया। और इसमें बिल गेट्स और उसके जो गैंग हैं, उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को कब्जे में ले लिया था अपने नैरेटिव से। तो भारत सरकार भी कब्जे में आई थी। इसके लिए भारत सरकार को और किसी ने कोई आलोचना नहीं की सिवा अकेला क्यूबाइड नेटवर्क के। और दिशा सुशांत के मुद्दे पर भी जो सरकार की जो हीला हवाली है, सरकार का जो रवैया है, खासतौर से गृह मंत्रालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है और हम ये सवाल उठाते रहेंगे दोनों के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी और प्रधानमंत्री पर भी। लेकिन उसमें भी आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी, ये हमको पूरा भरोसा है न्यायालय के माध्यम से। कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन होंगे जिस वजह से वो शायद चुप्पी लगाए बैठे हों, लेकिन उस पर भी मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कुछ न कुछ जरूर करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जरूर करेंगे। उस पर भी हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो जहां जिन मुद्दों पर हमें आलोचना करनी चाहिए सरकार की, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के हमने आलोचना की है, अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह किया है। लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए हम मोर्चा खोल दें और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम उस पार्टी की आलोचना के लिए, क्योंकि हमने कसम खा ली है, हमने सुपारी ले ली है कि जो कोई भी कुछ भी जो काम करेंगे प्रधानमंत्री, हम उसकी खिलाफत करेंगे। ये जो करने वाले, जो सुपारी लेने वाले लोग थे, उन सुपारी लेने वाले लोगों के तरफ प्रधानमंत्री ने मजबूत इशारा किया है और उन्हीं सुपारी लेने वालों को प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खान मार्केट गैंग है। खान मार्केट गैंग से तात्पर्य यह है कि वो सेटर गेटर, वहां सेटिंग गेटिंग होती है, वहां कॉरपोरेट्स के दलाल बैठते हैं, मीडिया हाउस के बड़े बड़े दलाल बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या जो वर्तमान में हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स बैठते हैं। ये जो पूरा इलाका है खान मार्केट का, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का, इंडिया हैबिटेट सेंटर का, ये असल में ब्रोकर, पावर ब्रोकरों का इलाका है। महज यहां से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, तो और केंद्र के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। तो इसके आसपास बैठ करके यहीं से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनती थी कि आज किस मंत्री को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे हमारे मन माफिक अगर कोई सरकार सत्ता में नहीं है, कोई पार्टी सत्ता में नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या क्या नैरेटिव बनाने हैं। और नैरेटिव बनाने में आवरण उसका यह दिया जाता था कि वो जो कह रहे हैं बहुत सत्य बात कह रहे हैं और उनकी बात को अगर कोई नहीं मान रहा है तो ये देश की अवहेलना है, समाज की अवहेलना है और मानव के खिलाफ खड़ा है। इस तरह का नैरेटिव बना करके असल में वो अपने एजेंडे को लागू करते रहे हैं। ये लुटियंस और खान मार्केट गैंग के जो, मैं उसको उस तरह से दोमुहापन कहूंगा, मैं दोगलापन नहीं कहूंगा, दोमुहापन कहूंगा। एक तरफ ये लुटियंस गैंग विरोध करते हैं कि साहब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती नहीं मिल रही हैं, लेकिन यही लुटियंस गैंग उन्हीं माफियाओं के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो लेकिन उसमें इलाज सस्ता हो, यह है लुटियंस गैंग का दोमुहापन। ये उनके लिए बैटिंग करते हैं